गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गुंजन सिंह आज से आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी मीन्स जीव विज्ञान। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस एंड लॉगोस। बायोस का अर्थ होता है लाइफ एंड लॉगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो इसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रेवेरिनस नामक दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने सन 1802 ईस्वी में किया था। तो बायोलॉजी की परिभाषा हुई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान कहलाती है। बायोलॉजी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी जंतु विज्ञान। तो जो बॉटनी है बॉटनी से बना है, जिसका अर्थ होता है हर्ब्स या सर्ब्स, या फिर इसको शाक कहते हैं हिंदी में। एंड जूलॉजी जोन और लोगोस से मिलकर के बना है। जोन का अर्थ होता है एन एनिमल एंड लोगोस का अर्थ होता है स्टडी करना। तो इसमें हम जंतुओं का मतलब एनिमल का स्टडी करते हैं, एनिमल का अध्ययन करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग यानी चरना। एंड जो बॉस्किन शब्द है उसकी उत्पत्ति बाउस से हुई है, यह भी एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है एन एनिमल। तो हम कह सकते हैं कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पशुओं के चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। ओके। एक साइंटिस्ट हुए थियोफ्रास्टस, उन्होंने सबसे पहले 500 पौधों का एक इंडेक्स तैयार किया था उनकी आयु और आकार के आधार पर। तो उनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को। नेक्स्ट टॉपिक जीवधारियों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। नंबर 1, जीवन चक्र लाइफ साइकिल। सभी जीव एक निश्चित जीवन चक्र का अनुसरण करते हैं, यानी प्रत्येक जीवधारी का सबसे पहले जन्म होता है, फिर उसका विकास होता है, फिर वो अपनी ही जैसे संतान को जन्म देते हैं यानी प्रजनन करते हैं, फिर वृद्धावस्था आती है, तत्पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नंबर 2, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। यह सभी जीवधारियों की भौतिक आधारशिला है, यानी प्रत्येक जीवधारी का शरीर इसी से बना होता है। इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाएं कौन सी हैं? पोषण, श्वसन, उपापचय, गति इत्यादि। नंबर 3, कोशा संरचना सेल स्ट्रक्चर। सभी जीवधारी एक या एक से अधिक संरचनात्मक इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। पौधों और जंतुओं की सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य कोशिका कला के द्वारा घिरा होता है। इस कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा कहते हैं। इसके अलावा पौधों में एक निर्जीव कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। नंबर 4, उपापचय मेटाबॉलिज्म। सभी जीवधारियों में हर समय अनेक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। इनमें एक उपचयी क्रियाएं हैं, ये निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। इसमें सरल पदार्थों से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 2, अपचयी क्रियाएं, ये विनाशकारी क्रियाएं हैं। इनमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ का निर्माण होता है। उपचयी एवं अपचयी क्रियाओं के मिले हुए रूप को मतलब दोनों को संयोजन को हम उपापचय कहते हैं। उपापचय प्रत्येक जीवधारी के वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक है। नंबर 5, श्वसन रेस्पिरेशन। प्रत्येक जीवधारी सांस लेता है, तो ये श्वसन प्रत्येक जीवधारी का प्रमुख लक्षण है। श्वसन में प्रत्येक जीवधारी ऑक्सीजन वायुमंडल से लेता है तथा CO2 बाहर निकाल देता है। और इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। यह क्रिया कोशिका द्रव में भी होती है, कोशिका की कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीकरण के बाद में क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में भी और कोशिका द्रव में भी ATP की फॉर्म में मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा से ही सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, उत्सर्जन, गति इत्यादि। श्वसन एक अपचयी क्रिया है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ का निर्माण हो रहा है, मतलब ऊर्जा मुक्त हो रही है। तो जटिल पदार्थ हमारे कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन। ओके। नंबर 6, पोषण न्यूट्रिशन। तो प्रत्येक जीवधारी को भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीवधारी का जो शरीर होता है वो जीव द्रव्य से ही बना हुआ है, तो प्रत्येक जीवधारी के जीव द्रव्य के निर्माण के लिए, जीवों की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे इसका निर्माण करते हैं भोजन का, क्योंकि जीवधारी तो जंतु तो कर नहीं सकते, जंतु तो नहीं कर सकते।
तो पौधे करते हैं। तो पौधे कैसे करते हैं? पौधे पृथ्वी से जल एवं खनिज, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और ये सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, मतलब पर्णहरिम की सहायता से ये जो पदार्थ बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन, मतलब भोजन का निर्माण करते हैं। यही क्रिया प्रकाश संश्लेषण भी कहलाती है। ठीक है, तो पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं, स्वयं बना रहे हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन प्लांट से, पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। ओके। नंबर 7, वृद्धि, ग्रोथ। किसी जीवधारी की आकृति, आयतन एवं भार में बढ़ने को वृद्धि कहते हैं। यह एक सफल मेटाबॉलिज्म का परिणाम है, रिजल्ट है। सफल उपापचय में उपचयी क्रियाएं जिनमें निर्माण होता है, निर्माणकारी क्रियाएं अपचयी क्रियाओं से अधिक होती हैं, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ हो रही है, वृद्धि जब होगी तो उसमें निर्माणकारी क्रियाओं की ज्यादा आवश्यकता होगी। ठीक है। नोट, पौधों में वृद्धि निरंतर होती रहती है और यह वृद्धि विभजोत की कोशिकाओं के द्वारा होती है, जबकि जंतुओं में यह एक निश्चित अवस्था या आयु आने पर रुक जाती है। नंबर 8, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रत्येक जीव में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जबकि निर्जीव वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। नंबर 9, गति, मूवमेंट। गति जीवधारियों का प्रमुख लक्षण है। एक कोशिका के अंदर जीव द्रव्य का भ्रमण या संपूर्ण पौधे का, जैसे क्लेमिडोमोनास, अथवा पौधे के एक स्वतंत्र भाग युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करना या जाना गति कहलाता है। जैसे जंतु भोजन या अनुकूल वातावरण की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं या गमन करते हैं, और जो उच्च वर्गीय पौधे हैं उनका जड़ या तना मुरझाता है, उसमें उसी को कहते हैं गमन करना। ठीक है। नंबर 10, संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता, सेंसिटिविटी एंड एडेप्टेबिलिटी। जीव अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को निरंतर महसूस करता है और इसी को संवेदनशीलता कहते हैं, और इन परिवर्तनों के अनुसार अपनी संरचना एवं क्रियाओं में बदलाव कर लेता है या बदलाव करने को अनुकूलनशीलता कहते हैं। नंबर 11, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। सभी जीवधारियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जब उपापचयी क्रियाएं हो रही होती हैं तो उस दौरान जल एवं CO2 के अतिरिक्त इनके अलावा भी अन्य हानिकारक पदार्थ बनते हैं। इन पदार्थों को जीवधारी निरंतर अपने शरीर से बाहर निकालते रहते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी कोशिका संरचना एवं इसके कार्य, सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।